नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ और इसी कड़ी में तमाम एग्जिट पोल्स आए और एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में किसकी सरकार। अलग अलग एग्जिट पोल्स के अलग अलग आंकड़े आए हैं और कुल मिलाकर अगर आप देखें इस बार तो एग्जिट पोल्स के आंकड़े इस बार एक तरफा नहीं है कि जैसे 400 पार बता दिया हो या हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार हो बना रहे हो और बाद में उसके बाद में नतीजे कुछ और आ जाए। तो इसीलिए इस बार एग्जिट पोल्स में आधे एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार, आधे में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है, तो कुछ में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो एक एक करके मैं आपको सारे एग्जिट पोल्स दिखाऊंगी। तो ये देखिए, भास्कर ने जो है सारे एग्जिट पोल एक साथ करके दिखाए हैं। तो सबसे पहले उसने अपना ही छापा है कि भास्कर रिपोर्टर्स पोल महाराष्ट्र विधानसभा का है ये। तो महाराष्ट्र विधानसभा में सीटें हैं 288, बहुमत का आंकड़ा जो है वो है 145। तो भास्कर रिपोर्टर्स पोल के मुताबिक यहाँ पर महायुति को 125 से 140 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 सीटें और अन्य को 20 से 25। तो भास्कर के हिसाब से यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार यानी कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत का आंकड़ा छू रहा है और बहुमत के आंकड़े से सरकार बनाने जा रहा है। तो वहीं पर महायुति जो है वो 140 तक सिमटती हुई नजर आ रही है और अन्य यहाँ पर अन्य देखिए तो अन्य भी खेल करता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ 20 से 25 सीटें और ये बहुत ज्यादा सीटें हैं, ये खेल पलट सकती हैं महाराष्ट्र में। इसके आगे देखिए न्यूज 18 मैट्रिक्स का है और इसमें है 150 से 170 सीटें महायुति की और 110 से 130 सीटें महाविकास अघाड़ी की और 8 से 10 अन्य, यानी कि यहाँ पर महायुति की सरकार बना रहा है न्यूज 18। आगे देखिए पी मार्क का है 137 से 157 सीटें महायुति की और महाविकास अघाड़ी की 126 से 146 सीटें। तो यहाँ पर थोड़ा कांटे की टक्कर दिखाई गई है। आगे है चाणक्य स्ट्रेटेजीज का सर्वे है और ये है 152 से 160 दिखा रहा है महायुति और महाविकास अघाड़ी 130 से 138। तो यहाँ पर महायुति की सरकार बनती दिख रही है। आगे देखिए पीपुल्स पल्स का सर्वे है और 175 से 195 महायुति और महाविकास अघाड़ी को तो इन्होंने 85 से 112 ही सीटें दी हैं और अन्य को 7 से 12 सीटें। आगे इलेक्टोरल एज का सर्वे है, यहाँ पर 118 महायुति और 150 महाविकास अघाड़ी और 20 अन्य, यानी कि भास्कर की तरह ही इन्होंने भी सीटें दी है और एक सटीक आंकड़ा बता दिया है कि महायुति को 118 और महाविकास अघाड़ी को 150, यानी कि यहाँ पर सरकार बन रही है जो है इंडिया गठबंधन की यानी कि महाविकास अघाड़ी की। आगे देखिए पोल डायरी, यहाँ पर है 122 से 186 सीटें महायुति की और 69 से 121 सीटें महाविकास अघाड़ी की, 12 से 29 अन्य हैं। आगे है रिपब्लिक का, तो रिपब्लिक के पोल में 137 से 157 सीटें महायुति और 126 से 146 सीटें महाविकास अघाड़ी और 2 से 8 अन्य, यानी कि यहाँ पर भी आसपास ही बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है दोनों की सीटों में। आगे है लोकशाही मराठी रुद्र, तो यहाँ पर 128 से 142 महायुति और 125 से 140 महाविकास अघाड़ी, अन्य है 18 से 23। तो यहाँ पर बिल्कुल ही कांटे की टक्कर दिखाई गई है और केवल 2 सीटों का अंतर जो है दिखाया जा रहा है दोनों ही पार्टियों में। आगे है एसएएस ग्रुप, 127 से 135 महायुति, 147 से 155 महाविकास अघाड़ी, 10 से 13 अन्य। आगे है लोकपोल का सर्वे, तो लोकपोल के सर्वे में 115 से 128 महायुति, महाविकास अघाड़ी 151 से 162 और अन्य 5 से 14। तो लोकपोल का जिस तरीके से सर्वे आया था चुनाव से पहले, उसी तरह का कुछ एग्जिट पोल भी दिखाई दे रहा है कि एग्जिट पोल में यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती दिखाई जा रही है। और लास्ट में है पोल ऑफ पोल्स, तो इसमें 135 से 157 महायुति और महाविकास अघाड़ी है 123 से 140। तो ये जो महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आया है, इस महाराष्ट्र के एग्जिट पोल ने एक बार फिर से फंसा दिया है महाराष्ट्र में। तो ऐसा लग रहा है कि या तो इंडिया की सरकार आएगी
आएगी, या तो एनडीए की सरकार आएगी या फिर त्रिशंकु विधानसभा आएगी, क्योंकि हर एग्जिट पोल एक अलग ही कहानी कह रहा है। तो महाराष्ट्र की जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है। अब आप मानकर चलिए कि 23 तारीख तक हर एक पल महाराष्ट्र में किसको किसका फोन जाएगा और कौन किसके साथ जाएगा कुछ नहीं कह सकते। और अगर मामला त्रिशंकु विधानसभा का हुआ तो अभी जो गठबंधन है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो यानी कि महाविकास अघाड़ी, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो यानी कि महायुति, तो कोई भी तोड़कर कहीं भी जा सकता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि अजीत पवार चाचा के पास फिर से चले जाएं और फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। और चर्चा तो शिंदे को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि वो किधर चले जाएं, क्योंकि अब सीएम पद को तो उनको मिलने से रहा। अमित शाह तो पहले भी कह चुके हैं कि जो है सीएम चुनाव के बाद ही तय होगा, हम तय करेंगे कि कौन बनेगा। तो मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो बनेगी जोड़ तोड़ की सरकार, और जोड़ तोड़ की सरकार बनाने में क्या वक्त लगता है, क्या समीकरण होंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब आपको दिखाते हैं झारखंड का एग्जिट पोल। तो झारखंड के एग्जिट पोल के लिए भी जो है कई सारे कंपनियों ने, कई सारी एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया हुआ है। तो यहाँ पर कुल सीटें हैं 81 और बहुमत का आंकड़ा है 41। तो भास्कर रिपोर्टर्स पोल, इसके मुताबिक 37 से 40 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, और इंडिया को मिल रही हैं 36 से 39 सीटें, और अन्य को 0 से 2। तो भास्कर के मुताबिक यहाँ पर दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई गई है, और दोनों को ही नहीं दिखाया जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। एक को 37 से 40 सीटें दिखाई जा रही हैं और दूसरे को 36 से 39, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा 41 है वो कोई नहीं छू रहा है। आगे देखिए न्यूज 18 मैट्रिक्स, यहाँ पर दिखाया गया है 42 से 47 एनडीए की सीटें और 25 से 30 इंडिया की सीटें। आगे है पी मार्क का, तो यहाँ पर 31 से 40 सीटें एनडीए की, इंडिया की 37 से 47। तो यहाँ पर पी मार्क के एग्जिट पोल में इंडिया की सरकार बन रही है और एनडीए को जो है वो झटका लगता हुआ दिख रहा है। आगे है चाणक्य स्ट्रेटेजीज, तो यहाँ पर 45 से 50 एनडीए और इंडिया 35 से 38, यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। आगे है पीपुल्स पल्स, तो यहाँ पर 44 से 53 एनडीए की और 25 से 37 जो है वो इंडिया की सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। आगे है टाइम्स नाउ, तो यहाँ पर 40 से 44 एनडीए और इंडिया 30 से 40। आप देखिए एक्सेस माई इंडिया, तो एक्सेस माई इंडिया की जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक 25 सीटें एनडीए को और 53 सीटें इंडिया को मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि जो एनडीए है वो बहुमत से बहुत ज्यादा दूर दिखाई दे रही है और यहाँ पर इंडिया की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आगे है सी वोटर, तो सी वोटर में 36 सीटें एनडीए और 26 सीटें इंडिया। वहीं पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो 33 से 42 सीटें एनडीए और इंडिया की 30 से 39 सीटें। तो यहाँ तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो ये एग्जिट पोल है। वैसे इस बार अगर हम एग्जिट पोल देखें तो कोई भी बहुत बड़ी संस्था अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है जिसको हमने आज तक देखा हो कि जो एग्जिट पोल लगातार करती रही हो, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाओं ने के हाल में बहुत ही गलत एग्जिट पोल साबित हुए हैं, बहुत ही गलत एग्जिट पोल उन्होंने किए हैं, बिल्कुल गलत आंकड़े निकले जिसकी वजह से उनकी काफी भद्दभिटी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इस बार एक तो एग्जिट पोल्स भी बहुत चैनलों ने नहीं किए हैं, बहुत चैनलों की कम आए हैं, और जो भी नाम आप सुन रहे हैं एजेंसियों के एग्जिट पोल करने वाली, वो बहुत ही नए नाम हैं जिनको एग्जिट पोल करने का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। और एक सबसे जो एक्सपीरियंस नाम है वो है एक्सेस माई इंडिया का। हालांकि एक्सेस माई इंडिया का भी लोकसभा में जो एग्जिट पोल है वो गलत रहा है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी तो उसमें भी बहुत गलत रहा, लेकिन अभी भी सबसे जो एक्सपीरियंस नाम है वो इसी का है। और एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। एक्सेस माई इंडिया जो लोकसभा चुनाव तक आज तक में बैठकर ओपिनियन पोल एग्जिट पोल किया करते थे, लेकिन उनका एग्जिट पोल काफी गलत साबित हुआ, जिसके बाद एक्सेस माई इंडिया को आज तक ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इस बार प्रदीप गुप्ता ने अपना स्वतंत्र पोल किया है अपने चैनल पर। तो एक्सेस माई इंडिया जिसके मालिक प्रदीप गुप्ता हैं, उनके मुताबिक झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 41 सीटें बहुमत के लिए चाहिए और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को एक्सेस माई इंडिया 53 सीटें दे रहा है और एनडीए गठबंधन 25 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ा दावा किया गया है, बड़ा अनुमान लगाया गया है एक्सेस माई इंडिया की तरफ से कि 53 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं और 25 सीटों पर एनडीए सिमटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार रिपीट होने जा रही है, यानी कि संभव है कि हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री
बन सकते हैं। तो वहीं पर महाराष्ट्र की स्थिति आपने देखी, कहीं पर एनडीए तो कहीं पर इंडिया गठबंधन तो कहीं पर कांटे की टक्कर। और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं वहां पर त्रिशंकु विधानसभा ना हो जाए और जो जोड़ तोड़ की सरकार है, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा से महाराष्ट्र में चलता रहा है, इतनी सारी पार्टियां हैं कि कौन कब किधर चला जाए, किसके साथ चला जाए, किसकी सरकार बन जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो एग्जिट पोल्स पर जो भी खबर थी मैंने आपको बता दी, देखते हैं रिजल्ट क्या कुछ आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।